पोलिनोमियल एनसीईआरटी बुक सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। और देखिए इसमें हम समझेंगे फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब इसको कोफिशिएंट को निकालना है तो पहले क्या करेंगे, इसको जीरो निकालना पड़ेगा। इसको जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फैक्टराइज कैसे आएगा जी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को ठीक है आ जाए माइनस 8x स्क्वायर होगा। इन दोनों का सम क्या आ जाए, ये इसका सम होना चाहिए -2। तो ये कैसे हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8x। देखिए ये दोनों का सम क्या आ गया, माइनस हमारे क्या -2x आ गया और क्या आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर क्या देगा -8x स्क्वायर देगा। तो देखिए इन दोनों से क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x -4 हो गया। और ये क्या हो जाएगा था, इससे क्या कॉमन निकालेंगे, +2 कॉमन निकालेंगे, ये x -4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए x -4 दोनों में है तो पहले लिखेंगे इंटू x +2 हो गया। अब देखिए इसके बाद तो अब x का वैल्यू निकालना हमको, क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो अब निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होता है 4। अब दूसरा उसके बाद क्या आता है, दूसरा आपको निकालना भी, तो x +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, निकालना है तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू माइनस क्या आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -2 है। अब देखिए सम ऑफ जीरो निकालना है, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सम ऑफ जीरो निकालना है। अब देखिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अभी देखते हैं। तो x का वैल्यू इसमें देखिए, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है +4 और क्या x का वैल्यू -2 है। तो देखिए इसके बाद अब देखो सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू होता है 4 प्लस ब्रैकेट में -2 इक्वल टू क्या देगा, ये देगा हमारा, ये देगा 2। ये 2 क्या आता है, 2 इक्वल टू होता है ये 2, या यहाँ पर लिखेंगे इसको, इसको यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा ये 2। अब ये इक्वल टू क्या आता है, तो इक्वल टू होता है सम ऑफ, या क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 4, या यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 4 इंटू क्या लिखेंगे, 4 इंटू -2 इक्वल टू हो जाएगा -8। ये क्या होता है, इक्वल टू लिखेंगे कांस्टेंट, 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 कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये क्या हुआ, पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन को हमको क्या करना है, बनाना है। तो बनाने के लिए क्या, पहले तो हम जीरोस निकालना होगा, s का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो इसको फैक्टर करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 1 देगा, क्या देगा, 1 देगा, नहीं ये देगा 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये इसका होगा तो ये क्या होता है, 4s स्क्वायर -2s -2s +1।
आप देखिए ये दोनों से क्या कौन निकालेंगे 2s कॉमन निकालेंगे तो s माइनस या क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारा, ये बचेगा 2s माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2s माइनस वन। आप देखिए 2s माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा 2s माइनस वन। आप देखिए इसके बाद क्या है 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो s इक्वल टू क्या आता है, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसी तरह से 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू क्या, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ओके, s इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। अब देखिए तो इसके बाद क्या आता है सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू होता है 2/2 इक्वल टू होता है हमारा हो गया 1। ये क्या होता है, ये हमारा होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू, तो माइनस 1/2 इक्वल टू क्या है, ये 1/4 होगा। ओके, 1/4 होगा, 1/4 होगा। अब देखिए 1/4 इक्वल टू क्या, तो 1/4 इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं यहाँ पर। आप देखिए 6x स्क्वायर, तो पहले क्या करें 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर। कैसे आ सकता है, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये दोनों को सम करेंगे तो माइनस 7 आएगा। ओके, ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, ये दोनों से तो 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे 2x माइनस 3। अब देखिए ये 2x माइनस 3 इंटू क्या होता है 3x प्लस 1 हो गया। अब देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या है 3, x इक्वल टू क्या है 3/2। ओके, इसी तरह से क्या होता है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, x इक्वल टू क्या है -1/2, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -1/2। ओके, अब देखिए x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 3/2 और क्या है -1/2। देखिए x का वैल्यू 3/2 और -1/2। अब देखिए, अब इसके बाद सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है 3/2 प्लस -1/2। देखिए -1/2। अब देखिए इसके बाद ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाता है, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2 3 प्लस माइनस ये -1 रहेगा, ये देगा 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 2/2। ये कैंसिल करके क्या बचेगा 1 इक्वल टू क्या था, इक्वल टू हो जाएगा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया यही। अब इसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 3/2 इंटू -1/2 इक्वल टू क्या हो जाए, इक्वल टू हो जाता है हमारा -3/4। इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। अब देखिए इस थर्ड नंबर, ये क्या है, थर्ड नंबर। कौन सा नंबर बनाए थे ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, ये थर्ड है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इसका पहले जीरो निकालना है। तो 4u² प्लस 8u। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, तो 4u कॉमन निकालिएगा, ये क्या बचेगा, u प्लस 2 हो गया। अब देखिए 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4 हो गया। उसके बाद साथ रहा पहले